हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका विकास कुमार। आज मशीन डिजाइन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डियर। इस सीरीज में हम लोग शाफ्ट पढ़ रहे थे मशीन डिजाइन में, शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग। जो शाफ्ट आपका पोर्शन है डियर, वो बिल्कुल भी टाइप्स ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट क्या होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, शाफ्ट का डिजाइन, जो कि मशीन डिजाइन में तो बेसिकली आपको जो ध्यान देना होता है डियर, वो शाफ्ट के डिजाइन के बारे में है ना। हर मशीन एलिमेंट का हम डिजाइन पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो शाफ्ट का डिजाइन कंप्लीट कर लिए, जिसमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के थ्रू डिजाइन किए डियर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को आसान तरीके से आपको समझाए डियर। और उम्मीद किए कि आप बिल्कुल भी अच्छे से घर में होंगे और अच्छे से मन लगा करके आप पढ़ रहे होंगे, मेरे लेक्चर को समझ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो डियर, तो आप बिल्कुल भी मेरे से कॉन्टैक्ट करें, आप कमेंट करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, आपको क्लियर करेंगे डियर। ठीक है। अब इसी सीरीज में जो हमारा आज होने वाला है डियर टॉपिक, उसका नाम है, देखिए लिख देते हैं, आपका इंतजार खत्म करते हैं। उसका नाम है डियर कीज। ठीक है, कीज पढ़ेंगे आज हम लोग। देखिए की के बारे में, क्योंकि शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग यही तो था। तो की क्या है डियर, की क्या है? तो आप कहेंगे एक की कैन बी डिफाइंड एज ए, देखिए की भी कैसा है, एक मशीन एलिमेंट ही है ना, एक मशीन एलिमेंट ही है की। तो आप कह सकते हैं की को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा समझिए। चलिए लिख लेते हैं डियर, एक की लिख देते हैं, आपको बहुत लिखने में रहता है ना। एक की कैन बी डिफाइंड एज ए मशीन एलिमेंट, as a machine element which is used to connect, देखिए क्या कर, किसको कनेक्ट करने के लिए, अरे which is used to connect a transmission shaft with a rotating machine element, elements like, देखिए लाइक क्या, लाइक आपका हो सकता है डियर पुली हो सकता है ना, लाइक पुली, कॉमा आपका गियर्स हो सकता है, गियर्स है ना, स्प्रॉकेट्स ETC ले लीजिए, काफी है। गियर्स, बियरिंग वगैरह भी बोल सकते हैं आप। देखिए क्या है, तो सिंपल बात, देखिए की ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, की के बारे में बहुत आसान सा चीज है, ये लिख करके लिखा हुआ देख करके टेंशन में मत आइए, मुस्कुराइए आप। की क्या है आपका, तो की कहाँ पे होगा, तो पहले थोड़ा सा समझते। देखिए एक की कैन बी डिफाइंड एज ए मशीन एलिमेंट, ये क्या है, एक आपका मशीन एलिमेंट है डियर, जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए ये ट्रांसमिशन शाफ्ट को, देखिए किसके साथ, विद ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। इस बात को समझिए कि एक ट्रांसमिशन जो शाफ्ट होगा, यदि आप उस ट्रांसमिशन शाफ्ट को एक रोटेटिंग एलिमेंट, जो कि क्या होगा, एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होगा, लाइक पुली, गियर्स, स्प्रॉकेट, इससे कनेक्ट करना है डियर, तो आपको किसका जरूरत पड़ेगा, की का जरूरत पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, अरे डियर बिकॉज, देखिए आप समझिएगा, बिकॉज बाय यूजिंग, है ना, बिकॉज बाय यूजिंग की, by using keyed joint, है ना, keyed joint, we can prevent, देखिए बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, we can prevent the relative motion, है ना, relative motion between shaft and rotating machine element, बात समझ रहे होंगे डियर। देखिए आखिरकार क्यों यूज किए, आप कहेंगे थोड़ा इसको और भी समझते हैं। ये देखिए डियर, ये आपका शाफ्ट हो गया सपोज, है ना, इसके ऊपर ना आपको पुली माउंट करना है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट कैसा होता है, तो शाफ्ट आप जानते ही हैं कि ऑलवेज जो होता है क्रॉस सेक्शन शाफ्ट का कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, बहुत आसान सा चीज है। और शाफ्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन मशीन एलिमेंट टू अनदर मशीन एलिमेंट बाय यूजिंग बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, चैन ड्राइव, यही सब होता है ना। तो जब आप यूज करेंगे तो शाफ्ट के ऊपर में आपका क्या होगा, शाफ्ट पे क्या होगा, आपका माउंटेड होगा, आपका पुली होगा, ठीक है, पुली हो सकता है, गियर्स होगा, स्प्रॉकेट्स हो सकता है, पुली आप देखे होंगे, है ना, और पुली के ऊपर बेल्ट आपका बिल्कुल भी ऑन रहता है। तो जब पुली आप यूज करेंगे, पुली एग्जांपल में ले, तो इसमें आपको पुली माउंट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि पुली और शाफ्ट एक साथ मैन्युफैक्चर होगा, अरे दोनों अलग अलग मशीन कंपोनेंट है, अलग अलग मशीन पार्ट्स हैं। तो आप शाफ्ट एक बार रहेगा डियर,
और साफ्ट के बाद आप क्या करेंगे, तो पुली यूज करेंगे। तो पुली जब इसके ऊपर माउंट करेंगे आप, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि साफ्ट और पुली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब क्या है कि साफ्ट यदि आपका 10 आरपीएम से घूम रहा है सपोज कीजिए, तो जो पुली भी है डियर वो 10 ही आरपीएम से घूमना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो बिल्कुल भी। यानी कि आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ना साफ्ट को हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा, साफ्ट को की के साथ साफ्ट को जो है वो पुली के साथ वेल्डिंग करना पड़ेगा सर। हम बोलेंगे हाँ डियर वेल्डिंग कर सकते हैं बिल्कुल भी, टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन, है ना। देखिए वेल्डिंग क्यों कर रहे हैं, बोल रहे हैं टू प्रिवेंट दी, है ना, टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू मशीन एलिमेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम है डियर, कभी वेल्डिंग नहीं कीजिएगा आप गलती से भी। वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग कैसा ज्वाइंट है डियर, वेल्डिंग जो है वो बिल्कुल भी परमानेंट ज्वाइंट है कि नहीं है। लेकिन याद रखिएगा डियर, जो की होता है आपका की, है ना, वो की जिस चाबी बोलते हैं, यानी की जो है ये परमानेंट ज्वाइंट नहीं है, ये कैसा है, तो टेम्पररी फास्टेनर के जैसा वर्क करता है। टेम्पररी फास्टेनर, सॉरी टेम्पररी ज्वाइंट बोले दिए ज्यादा बेहतर, तो टेम्पररी फास्टेनर नहीं, सॉरी टेम्पररी ज्वाइंट, ये इट इज नॉट ए परमानेंट ज्वाइंट, इट इज ए टेम्पररी ज्वाइंट। टेम्पररी ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी ज्वाइंट का मतलब हुआ कि आप हो सकता है ना कि कभी आपके साफ्ट में फेल्योर हो गया हो, है कि नहीं, ड्यू टू आपका क्या, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्सन, पॉसिबिलिटी है जो साफ्ट में हम लोग पढ़े, तो साफ्ट का फेल्योर हो गया हो, या फिर सोचिए कि आपका पुली में कुछ खराबी आ गया हो, गियर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, आपको नया गियर वहां पे रिप्लेस करना है पुली को या फिर गियर्स को, स्प्रॉकेट्स को, और भी बहुत सारे मशीन एलिमेंट्स यूज करते हैं, ईटीसी लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेल्डिंग किए रहेंगे, अलग हो पाएगा क्या डियर, नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं वैसे कंडीशन में कि आप क्या यूज कर लेते हैं, की यूज कर लेते हैं, वेल्डिंग नहीं करते हैं दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में की लगा होता है उसमें क्या यूज करते हैं डियर, हम लोग की यूज करते हैं, यानी कि ये होगा आपका साफ्ट और इसके ऊपर होगा हब, और हब पे माउंटेड होगा आपका पुली, गियर्स, स्प्रॉकेट, कुछ भी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होगा। हाँ, हब के साथ वो जो होगा वेल्डिंग किया हुआ रहेगा, ये कर सकते हैं आप, वो हब के साथ होगा। तो यानी कि हब का बात करें तो हब इससे अटैच्ड होगा डियर, ठीक है। हब एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसके ऊपर ये सब अटैच्ड होता है परमानेंट टाइप। तो क्या होगा, अब हब या फिर डायरेक्टली बोले तो पुली का हब, गियर का हब, यही तो कहना है। तो पुली का हब रिलेटिव मोशन न करे साफ्ट के साथ, बिल्कुल भी उसके साथ बेचारा चले, यानी साफ्ट घूमेगा तो पुली भी घूमे अपने हब के साथ, या गियर भी घूमे अपने हब के साथ। तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वेल्डिंग, जो कि हम आपको बताए वेल्डिंग नहीं करना है, उसके कारण है कि वो परमानेंट हो जाएगा। तो जब परमानेंट हो जाएगा, जब आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा, दोनों को आप सेपरेट करना चाहेंगे, डिसमेंटल करना चाहेंगे डियर, तो डिसमेंटल आप नहीं कर पाएंगे डियर, है ना। आपको बिल्कुल भी नया वैसा ही फिर से मैन्युफैक्चर करके या उस तरीके से वेल्डिंग करके लाना पड़ेगा, डिसमेंटल नहीं कर सकते, यानी कि बर्बादी हो गया। एक का फेल्योर हो सके, आपका पुली खराब होगा डियर, तो आपको पुली के साथ साथ बेचारा साफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वेल्डिंग, या फिर साफ्ट खराब होगा तो आपको पुली भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पुली का हब होगा, शाफ्ट का हब होगा, उसके बीच में एक इंसर्ट कर देंगे एक एलिमेंट जिसको बोलते हैं मशीन एलिमेंट, उसी को बोला गया है डियर की, उसी को क्या बोला गया है डियर की। समझ में आ रहा है। तो यदि आप बात करें कि की ज्वाइंट में क्या होगा, जैसे कि थोड़ा समझ लेते हैं डियर, थोड़ा आपको समझा ही देते हैं। जैसे देखिए डियर, ये मान लीजिए कि पुली है आपका, ठीक है, ये जो कैप नजर आ रहा है डियर, ये पुली है। तो पुली और ये साफ्ट है, रोटेट करेगा, मान लीजिए इसके अंदर इंसर्ट किए, ये साफ्ट जब घूमने लगा तो देखिए ये पुली यहीं पे रह रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो जा रहा है एक दूसरे में, तो कोई मोशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। अब यदि प्रिवेंट नहीं करेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू मशीन एलिमेंट्स, तो मोशन कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड टू दी अनदर मशीन एलिमेंट। जब ऐसा कहानी होगा तो फिर आप यूज क्यों करेंगे, तो क्या कहेंगे, अब कहेंगे नहीं इसको पकड़ करके रखता, तो क्या करेंगे, तो देखिए ये साफ्ट है ना डियर, इसमें कीवे कटा हुआ रहता है, कीवेज, आपका जो पैसेज था वो खत्म हो गया। बताए थे साफ्ट के टाइम में कि कीवेज क्या होता है, थोड़ा बताए थे। फ्लक्चुएटिंग लॉट के टाइम में भी आपको बताए थे डियर, जिसमें अस्मे कोड वगैरह पढ़े थे हम लोग, है ना, कि कीवेज, विदाउट कीवेज, विद की, ये सब कॉन्सेप्ट कुछ था। तो खैर कीवे का मतलब क्या होगा, ग्रूव कटा हुआ रहता है डियर। जनरली जो है वो संक की यूज करते हैं, संक की अभी पढ़ेंगे। संक की का मतलब रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर, जैसे सपोज कीजिए ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर, तो ये की होगा आपका।
तो क्या होगा, कीवेज कटा हुआ रहेगा, जैसा की का डायमेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर हब होगा, तो हब का इनर जो डाया नजर आएगा, हब का जो इनर वाला डाया, उसमें आपका कीवेज कटा हुआ रहता है अंदर से, जितना लेंथ का आप उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे क्या चीज की, उतना ही लेंथ होगा आपका डियर, और फिर उतना ही लेंथ का आपका कीवेज कटा हुआ रहेगा हब आपका। जैसे कि आप मान लीजिए सब कोई टी थिकनेस का ले रहे हैं, तो जनरली जो है, जनरली वो टी बाई टू का क्या होता है, एक आपका एल लेंथ का, और टी बाई टू का एक आपका कीवेज कटा हुआ रहता है साफ्ट में, और वैसा ही एल लेंथ का टी बाई टू का कीवेज कटा हुआ रहेगा हब में। किसी भी मशीन एलिमेंट का हब होगा जो रोटेटिंग होगा। अब क्या होगा, उसको इंसर्ट कराएंगे, कीवेज मतलब ग्रुप जैसा दिखेगा, तो ग्रुप में जो ग्रुप दिख रहा है डियर, उसमें क्या करेंगे, तो देखिए ये की है आपका रेक्टेंगुलर टाइप का की है ना, रेक्टेंगुलर की, तो की को वहां पे आप इंसर्ट करके उसको हैमरिंग एक्शन से बिल्कुल भी क्या कर देंगे, थोड़ा वेज टाइप का भी बनाया जाता है डियर। वेज का मतलब होता है कि थोड़ा टाइटनिंग पर्पस के लिए भी उसको डिजाइन किया जाता है, थोड़ा टाइटनेस है, मतलब कि क्या होगा, यूनिफॉर्म डायमेंशंस नहीं होता है, अलग बात है, डिजाइनिंग में हम लोग यूनिफॉर्म मान करके डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर उसको हैमरिंग एक्शन से उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। अब क्या होगा, जब आप शाफ्ट को घुमाएंगे ना, तो की का आधा जो पोर्शन है टी बाई टू वो शाफ्ट में है इंसर्टेड, और टी बाई टू जो है डियर वो हब में इंसर्टेड है, तो बिल्कुल भी उसको प्रिवेंट करेगा रिलेटिव मोशन होने से, दोनों को एक दूसरे के साथ बांध के रखेगा। और जब भी कभी किसी मशीन एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको डिसमेंटल भी इजीली कर सकते हैं। अब की को बाहर निकाल देंगे, दोनों मशीन एलिमेंट आपका सेपरेट हो जाएगा, जिसको भी चेंज करना है, रिप्लेस करना आप कर सकते हैं डियर इजीली। चलिए, तो इतना बात समझ में आया होगा कि क्या है, आपका टेम्पररी ज्वाइंट का काम करता है, टेम्पररी दो मशीन एलिमेंट को जोड़ने का काम करता है डियर, टेम्पररी, ठीक है। अब ये बात हुआ टेम्पररी ज्वाइंट का काम करता है, टेम्पररी जोड़ने का काम करता है। अब क्या होगा आपका कि थोड़ा सा हम की ज्वाइंट यदि कभी होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, तो की ज्वाइंट में क्या होगा, तो देखिए आप कहेंगे कि सर की ज्वाइंट के लिए जो होगा में, जैसे ऐसा ज्वाइंट जो की के थ्रू ज्वाइंट है, किट ज्वाइंट, तो किट ज्वाइंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, कि आप कहेंगे कि सर जो इंपॉर्टेंट होगा ना, सबसे पहले तो शाफ्ट बेचारा तो होगा ही, ऐसे ही हम क्यों यूज करेंगे कि, और सेकेंड जो होगा डियर, शाफ्ट के बाद ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, हब भी होगा, हब ऑफ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, ये कह सकते हैं कि नहीं, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट का क्या होगा, हब होगा डियर, शाफ्ट के बाद हब। अब शाफ्ट को हब से जोड़ना है और टेम्पररी जोड़ना है, लेकिन प्रिवेंट करेगा रिलेटिव मोशन, क्योंकि दोनों में रही तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा विदाउट की, तो क्या यूज करेंगे डियर, की ज्वाइंट में एक इट सेल्फ आपका की भी तो रहेगा, बिना की का कैसे होगा डियर। तो अब ये तीनों आप देखिए, किट ज्वाइंट जब भी आप करेंगे तो वैसे कंडीशन में ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा किट ज्वाइंट का, है ना, दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इन केस ऑफ किट ज्वाइंट, ठीक है। तो अब तीनों को थोड़ा डायग्राम से देखते हैं कि आखिर कैसे दिखता है। चलिए, तो डायग्राम बनाएंगे डियर। अब देखिए डियर, अब किट ज्वाइंट में कुछ डायग्राम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए सिंपल डायग्राम की आपका क्या है, ये मान लीजिए एक आपका क्या है, सॉरी इतना बड़ा नहीं बनाते थे, छोटा बनाते हैं। देखिए ये आपका क्या है, शाफ्ट है डियर, जिसे जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट अभी आपको कैसा दिख रहा है, सामने से कैसा दिख रहा है डियर, एक सर्कुलर दिख रहा है, इसका लेंथ जो है बोर्ड के अंदर है डियर, ठीक है, सामने का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अब इस शाफ्ट में क्या होगा डियर, इस शाफ्ट के ऊपर में क्या होगा, एक हब होगा, ये क्या होगा, हब, ठीक है, और हब से माउंटेड होगा आपका रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, मतलब तो दो ही से है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, एक आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका ये जो नजर आ रहा है डियर, जिसको हम रंग दिए हैं, यही है कि आपका ये जो है, ये क्या है आपका डियर, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट हो गया, और ये जो बाहर से नजर आ रहा है डियर, ये हब, या फिर इसी को बोला जाता है डियर बॉस, हब या बॉस बोला जाता है। तो हब या बॉस हो गया डियर, तो हब या बॉस को शाफ्ट के साथ जोड़ना था, हब या बॉस को शाफ्ट के साथ क्या करना था, देखिए शाफ्ट कैसा है डियर, तो रोटेटिंग टाइप का है। अभी डिजाइनिंग नहीं करना है, डिजाइनिंग करेंगे तो और भी चीजें बताएंगे, अभी तो तीनों का डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा समझेंगे इसको आगे लेके। अब क्या होगा कि ऑब्वियस है डियर कि जो की दिख रहा है ना, देखिए ये आपका क्या है, रेड कलर वाला, इसी को बोल रहे हैं की, तो की ज्वाइंट में तीन इंपॉर्टेंट होगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसको भी साथ लेकर के रोटेट करेगा, ये बिल्कुल भी ये यहाँ पे जो है इस पोर्शन पे
जो कि हब का इनर डाया मिला हुआ है और शाफ्ट का आउटर डाया है। इन बिटवीन आउटर डाया ऑफ शाफ्ट एंड इन बिटवीन आउटर डाया ऑफ शाफ्ट एंड इनर डाया ऑफ हब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिकॉज की इज यूज्ड या की इज इंसर्टेड इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा ये की का सामने वाला ही दिख रहा है। अब कहिएगा कि सर की में जो भी होगा कुछ थिकनेस वगैरह भी होगा, ऑब्वियसली है, देखिए पूरा थिकनेस है ना, और इसका क्या होगा विड्थ वगैरह हो गया होगा, मान लीजिए बी है, लेकिन क्या थिकनेस और विड्थ भी होगा क्या डियर, अरे इसका लेंथ भी होगा, तो की का लेंथ होगा तो की कंप्लीट कैसा दिखेगा। अब कंप्लीट देखने के लिए उत्सुक है डियर, देखिए जरा देख लीजिए आप, देखिए क्या ऐसा कुछ होगा क्या है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे, देखिए बिल्कुल भी इस टाइप से कुछ होगा 3D सोचे तो, यानी कि ये आपका के का क्या होगा डियर, बी होगा, बी का मतलब हो गया विड्थ होगा, चौड़ाई होगा ना, और ये जो यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है डियर, ये आपका टी होगा, टी फॉर थिकनेस, ये की का थिकनेस होगा, ऑब्वियस है कि नहीं। और साथ ही साथ जो लेंथ आपको नहीं दिख रहा है इंसर्टेड किया हुआ है, बिल्कुल भी ये आपका क्या होगा डियर, एल कलर से ये लेंथ होगा, किसका लेंथ होगा, अरे मेरा लेंथ नहीं डियर, ये की का लेंथ होगा, ये क्या है दिस इज योर की, ठीक। ये शाफ्ट देख लीजिए की अभी आपको देख लीजिए ये, और ये जो की आपको नजर आ रहा है डियर, यहाँ पे आप यदि ये क्रॉस सेक्शन जो है आपका, अब की जो होता है वो जनरली 2 टाइप का हम लोग यूज करते हैं, और उसमें भी जो है वो बेहतर होता है रेक्टेंगुलर की यूज करना। यदि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे b इज इक्वल टू टी हो जाएगा डियर, ऐसे कंडीशन में कहलाएगा आपका कैसा की, तो स्क्वायर की कहलाएगा। यदि b और t इक्वल नहीं होगा तो क्रॉस सेक्शन का, तो क्या कहलाएगा ये रेक्टेंगुलर की, उसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्लैट की, FLAT, ठीक है। फ्लैट और रेक्टेंगुलर एक ही चीज है डियर, यानी कि 2 तरह का ही की हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसको शंख की बोलते हैं। शंख की या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर को एक और नाम से फ्लैट, खैर फर्दर हम लोग देखेंगे अभी तो ये बात। अब जैसे कि ये जो आपका है ना, अब हब का मतलब आप समझते हैं, हब का मतलब देखिए थोड़ा कोशिश करते हैं, अब ये क्या होगा, कुछ और भी इसका हम डिजाइन करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए आप इस तरह का व्यू आप देखें, ऐसा ये आपका क्या है शाफ्ट है, ये आपका क्या हुआ था, इधर से हम बात करें तो साइड व्यू इसको बना दिए हैं प्रोजेक्ट करके, लेकिन क्या है कि यदि हम ये वाला व्यू बनाए है ना, सामने से बिल्कुल भी ये शाफ्ट है, यही आपको दिख रहा है, ये जो शाफ्ट है ना डियर, देखिए इसी को प्रोजेक्ट करके देखिए तो शाफ्ट होगा, इसके ऊपर क्या होगा डियर, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, हब होगा, एक मान लीजिए एक हब है, ठीक है, ऐसा मानिए इस तरीके का एक हब है, ठीक है ठीक। ये जो दिख रहा है दिखाने के लिए ये आपका क्या है डियर, ये हब वाला मेंबर है, HUB हब, या फिर इसी को बोलते हैं बाबू लोग बॉक्स, ठीक है। दिस वन इज योर शाफ्ट, ये क्या है शाफ्ट है। अब ऑब्वियस है कि शाफ्ट का डायमेंशन भी होगा, शाफ्ट का डायमीटर सब डी है, यहाँ पे डी डायमीटर का शाफ्ट है। अब शाफ्ट और हब है, शाफ्ट क्या होगा डियर, तो शाफ्ट इज नथिंग बट इट इज ए रोटेटिंग एलिमेंट, इट इज ए रोटेटिंग एलिमेंट, तो क्या करेगा डियर, शाफ्ट रोटेट करेगा, है ना। शाफ्ट देखिए रोटेटिंग एलिमेंट है, मतलब शाफ्ट कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा एंड ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन मशीन एलिमेंट टू अनदर मशीन एलिमेंट। तो ये जो हब है, हब को यदि थोड़ा इसको मान लीजिए कलर से दिखा दो, देखिए ऐसा कुछ ये जो हब दिखाएंगे आपका, ठीक है, फ्रंट व्यू। तो हब और शाफ्ट को जोड़ने के लिए क्या इंसर्ट किया जाता है डियर, तो देखिए यहाँ पे जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, देखिए ये वाला ध्यान से आप देखिए, ठीक है। एक रेड कलर से आपको जो नजर आ रहा है डियर, ये रेड कलर से देखिए, इसको भी ये कर देते हैं, ये जो रेड कलर से दिख रहा है डियर, ये कुछ और नहीं है कि इंसर्ट किया गया है, की इंसर्ट किया गया है, ठीक है। देखिए इसका नाम, इसी का नाम है की। अब तो आपको एकदम समझना आ गया होगा ये की है। अब ये मत सोचिए कि नीचे भी होगा, अरे एक शाफ्ट और एक हब होगा तो एक ही जगह पे की इंसर्ट होगा, ठीक है। ये पूरा राउंड है तो पूरा राउंड में नहीं होगा 10-12 की, एक लगाएंगे जनरली, ऐसे ज्यादा प्रिवेंशन के लिए दो लगा दिया जाता है, जस्ट उसका रिवर्स में ज्यादा प्रिवेंट करेगा यदि थोड़ा बहुत। अब क्या है, ये जो की आपको नजर आ रहा है, की में हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं, तब ये थ्योरी तो होने वाला नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं इस पे बेस्ड हम बिल्कुल भी की ज्वाइंट जो है तो की का इटसेल्फ हम लोग डिजाइन करेंगे कि आखिरकार की जो यहाँ पे लगा हुआ है, हो सकता है कि शाफ्ट कंटिन्यूअस रोटेट करे तो बिल्कुल भी की का फेल्योर हो सकता है,
की यहाँ से टूट सकता है, तो की का जो फेल्यूर होगा डियर वो आप सोचिएगा, यहाँ से आप सीखिए तो कैसे फेल्यूर होने के चांस है, क्योंकि दोनों घूम रहा है बिल्कुल भी, है ना, ट्विस्ट हो रहा है। तो जब घूमेगा तो जो हाफ प्लेन, जो थिकनेस है आपका, वो किस में हाफ थिकनेस डियर, तो जनरली हाफ थिकनेस शाफ्ट में होता है और हाफ थिकनेस किस में होता है, देखिए ये शाफ्ट है ना, और हाफ थिकनेस हब में होगा, जो कि हब होगा किसी भी एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट का, जैसे पुली का हब हो सकता है, ठीक है। तो उसके बीच में हाफ हाफ दोनों में इंसर्टेड होता है जनरली, है ना। तो क्या होगा कि हाफ पोर्शन से एक प्लेन में हो सकता है कि एक स्लैश जैसा, जैसे देखिए इसको आप देखिए और एक मेरे ये को देखिए, इधर से एक फोर्स लगाएगा, चूंकि ये घूमेगा ना तो बिल्कुल ये फोर्स लगाएगा, ये स्लाइड एक स्लैश जैसा टुकड़ा जो हाफ टी थिकनेस का और विड्थ से तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, विड्थ आपका बी ही रहेगा, लेकिन t/2 और l लेंथ का बिल्कुल भी चिपक जाएगा किसमें, हब में, और उतना ही मेंबर जो है चिपक जाएगा शाफ्ट में, और शियर ऑफ हो जाएगा t/2 से डियर, और शियर ऑफ हो करके दोनों अलग हो जाएगा, यानी शाफ्ट अलग हो जाएगा और हब आपका अलग हो जाएगा। तो चांसेस जो बनता है डियर, वो जनरली जो चांस बनता है वो किसका, शियर ऑफ होने का, यानी कि यदि हम की का बात करें तो ये आप पहचान लिए डियर, क्योंकि पहचानना जरूरी, सबसे पहले वी हैव टू डिस्टिंग्विश, है ना, द फेल्योर पैरामीटर की किसके थ्रू ये फेल्योर होता है। जब हम फेल्योर आप देख लिए कि आप बोल दिए, खुद से भी समझ गए कि क्या होगा, दोनों एक स्लैश जैसा, एक चिपका हुआ रह जाएगा एल लेंथ का t/2 का, और बी विड्थ का बिल्कुल भी हब में, और उतना ही चिपका हुआ रह जाएगा किसमें, शाफ्ट में, और एक स्लैश जैसा बी से अलग हो जाएगा, दोनों मेंबर अलग हो जाएगा डियर। और ऐसे रोटेट होते हुए तो बिल्कुल भी कुछ क्या करेगा, एक्सीडेंट भी होगा, उस टाइप से कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी आएगी, तो खैर उस तो बात का है। तो इसका मतलब डिजाइन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस डिजाइन होगा, इतना बस समझ में आया। लेकिन उसके अलावा भी डियर, जब तक वो शियर ऑफ नहीं होगा तो t/2 और t/2 जो है ये आपका t/2 पोर्शन और t/2 पोर्शन जो है डियर, वो बिल्कुल भी जो इंसर्टेड है हब में और शाफ्ट में, उस पर क्रशिंग आएगा डियर, उस पर क्या होगा, क्रशिंग होगा। अब बहुत टाइम के बाद जब की को बाहर निकालेंगे, आप कभी भी डिसमेंटल करना चाहेंगे तो की आपको लगेगा कि रबिंग हो गया, उसका कुछ मटेरियल घीस करके और एक पाउडर फॉर्म में, है ना, बाहर निकल गया है बिल्कुल भी वहाँ, यानी कि खराब हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा आप देखेंगे रब हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ, कंटिन्यू घूम रहा है डियर, तो क्या होगा, लोकलाइज्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो होगा वो t/2 जो आपका इंसर्टेड है हब में और t/2 आल्सो इंसर्टेड है शाफ्ट में, तो उतना में क्या होगा, यानी कि t/2 इंटू एल लेंथ में पूरा होगा डियर। इस बात को समझिए, प्रोजेक्टेड एरिया, यानी बहुत बच्चे समझ रहे हैं, ये t/2 और एल लेंथ में जो पूरा ये पोर्शन होगा डियर, यहाँ से t/2 और एल लेंथ, ये पोर्शन में क्या हो जाएगा आपका t/2, t में नहीं, एक्चुअली में t में ही होगा, लेकिन t/2 हाफ हाफ दोनों में है डिवाइडेड, तो t/2 चूंकि हम कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे डियर कि हाफ हाफ दोनों में इंसर्टेड है, क्योंकि जनरल कंसिडरेशन यही है कि का बेहतर होगा कि हाफ आप बिल्कुल भी t/2 आप इंसर्ट करें कॉस में, और t/2 जो आप है लेफ्ट वो शाफ्ट में इंसर्ट करें, ठीक है डियर। तो आपका t/2 इंटू एल लेंथ में क्या होगा, क्रशिंग होगा, यानी कि आप कहेंगे क्लियरली कि सर इसका मतलब जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं की का, उसमें दो फेल्योर कंडीशन को फॉलो करेंगे हम लोग। कौन कौन डियर, तो फर्स्ट जो फॉलो करेंगे वो शियर फेल्योर, और दूसरा जो फॉलो करेंगे डियर वो कौन सा फेल्योर होगा, तो वो आपका होगा क्रशिंग फेल्योर, है ना, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सो सी डियर, अब आपका करते हैं डिजाइनिंग ऑफ की, ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ की। उससे पहले डियर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं संक की क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं ये बात। अच्छा, बॉस को यदि आप अलग तरीके देखें तो बॉस कैसा होगा डियर, बॉस किस टाइप से होता होगा, कुछ ऐसा होगा, थोड़ा छोटा सा डायग्राम से हम समझें तो बॉस कैसा होगा डियर, डियर कुछ ऐसा होगा ना, देखिए 3D डायग्राम यदि बना यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, है कि नहीं। ये जो पोर्शन है डियर, ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन ये यहाँ से कट करके आपको दिखाई डियर कि मान लीजिए कट कर दिए तो कैसा दिखेगा, ये एक्सिस, इसी जो बॉस, ये बॉस का डायग्राम है, ठीक है, ये बॉस, क्योंकि ये बॉस जो होता है ना, बॉस कैसा होता है, तो हॉलो होगा,
अरे हॉलो होगा तब ना इंसर्ट करेंगे डियर शाफ्ट में, और शाफ्ट का जो एक्सटर्नल डाया होगा, यानी कि शाफ्ट में तो सॉलिड शाफ्ट होगा तो सिर्फ एक्सटर्नल ही होगा, तो आउटर डाया जो होगा वो इक्वल होगा इसका इनर डाया का, और उसमें उसको क्या कर देंगे इंसर्ट, और इंसर्ट कराने के बाद जो कीवेज कटा हुआ रहेगा उसमें इंसर्ट करवा देंगे अगेन टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन, की को इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं शब्द की, यानी डिजाइन ऑफ की डियर, डिजाइन ऑफ संक, SUN के डियर, डिजाइन ऑफ संक की। देखिए अब जो है की के बारे में बिल्कुल भी हर एक चीज हम लोग बिल्कुल भी अच्छे से डिस्कस कर लिए डियर। अब हो गया यहाँ से आपका डिजाइन ऑफ क्या है डियर, तो डिजाइन ऑफ संक की है। देखिए जैसा लिखा हुआ संक की क्या होता है इसको पहले समझना है, SUN के ये आप याद रखिएगा, है ना। संक की क्या होता है थोड़ा देखते हैं। संक की का मतलब होता है डियर, संक की जो है शाफ्ट में, संकी को कैसे बोलते हैं, हाफ पोर्शन ऐसा कि जिसका हाफ जो पोर्शन होगा वो किस में होगा, शाफ्ट में, और हाफ जो पोर्शन होगा, हाफ पोर्शन जो होगा शाफ्ट के कीवेज में होगा, है ना, और हाफ जो पोर्शन होगा वो किस में होगा आपका, बिल्कुल भी आपका हब में होगा, तो उसको बोलते हैं संक की। ठीक है, यानी कि कैसे, देखिए आप ये बात समझ रहे हैं। देखिए आप सपोज ये शाफ्ट है डियर, ये शाफ्ट है, ठीक है, तो शाफ्ट का जो की रहेगा, देखिए की है आपका, तो की का यदि आप देखें तो T/2 जो पोर्शन है डियर, यानी T/2, और इधर भी देख लीजिए आप T/2, तो T/2 जो पोर्शन है डियर, है ना, वो T/2 जो पोर्शन है, यानी कि ऐसा कुछ बड़ा सा बनाए तो ये आपका की का सामने क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये मान लीजिए आपका T/2 है, फिर लेफ्ट और लेफ्ट जो T/2 है डियर, ये आपका होगा यदि हब में, तो ये आपका किस में होगा डियर, शाफ्ट में। तो इस तरह के की को क्या बोलते हैं, संक की बोलते हैं। या डायरेक्टली आप बोले कि हाफ पोर्शन ऑफ द की, है ना, हाफ पोर्शन ऑफ द की, ऐसे बोल सकते हैं, हाफ पोर्शन ऑफ द की इज इंसर्टेड, है ना, इंसर्टेड विद इन शाफ्ट कीवेज। देखिए दोनों का कीवेज में इंसर्ट करेंगे ना, शाफ्ट कीवेज एंड लेफ्ट हाफ पोर्शन ऑफ की इज इंसर्टेड विद इन हब और बॉस of rotating element, then this type of key is called sunk key। देखिए हाफ पोर्शन लिखा हुआ है, हाफ पोर्शन जो होगा, हाफ पोर्शन करने मतलब पूरा हाफ पोर्शन कंप्लीट का बात कर रहे हैं, यानी ये इसको 3D में दिखा कुछ ऐसा दिखेगा, तो हाफ पोर्शन कंप्लीट जो होगा, हाफ जो की का होगा, हाफ पोर्शन किस में होगा, सिर्फ सामने से देख रहे हैं तो T/2 दिख रहा है, लेकिन T/2 B और L भी होगा, और इसमें T/2 B और L होगा। तो हाफ पोर्शन जो हो वो विद इन शाफ्ट हो, शाफ्ट का कीवेज जो है उसमें है कटा हुआ कीवेज, और लेफ्ट जो हाफ पोर्शन बच गया वो हब या बॉस, है ना, विद इन हब या बॉस ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, या हब या बॉस कीवेज भी यहाँ लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, इसका भी कीवेज कटा हुआ रहेगा उसमें, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, है ना, ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो नजर आ रहा है डियर, ये आपका बॉस बनाए हैं, और अंदर जो है डियर ये आपका क्या है, शाफ्ट है। तो जब ये शाफ्ट होगा तो शाफ्ट में हब, और साथ ही साथ आपका लेंथ नहीं दिख रहा है डियर, क्योंकि लेंथ जो होगा बोर्ड के अंदर होगा, ये प्लेनर डायग्राम है, और जो T/2 है यानी हाफ पोर्शन जो है आपका डियर T/2 B × L वो है आपका हब में, और T/2 B × L जो है डियर वो है शाफ्ट में। तो इस तरह के शाफ्ट को, इस तरह के की को हम लोग बोलेंगे संक की। संक की याद रखिएगा, सनकी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत मेरा दोस्त संकी है ना, ऐसा आप संकी नहीं होइएगा, संक की, सनकी नहीं है, संक की है डियर। अब संक की जो होता है ना वो आपका दो टाइप का होता है, या तो फ्लैट होता है, सॉरी हाँ, या तो फ्लैट होता है, नहीं फ्लैट को रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, या फिर स्क्वायर होता है। तो इसको इमेज करते हैं। देखिए संक की के क्या होता है, दो तरह से होता है, यानी कि इसका जो होता है 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स क्या क्या होता है डियर, तो पहला जो होता है वो होता है स्क्वायर,
क्रॉस सेक्शन का, और सेकेंड जो होता है डियर वो होता है फ्लैट, है ना, फ्लैट या फिर इसी को बोलिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस करके एससी लिखते हैं ऑब्लिक करके क्रॉस सेक्शन, ठीक है शॉर्टकट। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का और एक रेक्टेंगुलर। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ डियर कि आप समझे यहाँ पे, ये चलिए नीचे पे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कि एक आपका ये शाफ्ट है, सपोज कीजिए, और शाफ्ट में देखिए ऐसा इंसर्टेड है, ठीक है, नहीं समझे, इसके ऊपर हब भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर कब बोलेंगे, यदि मान लीजिए ये आपका बी है, समझिए, और ये पूरा क्या है डी, टी, पूरा टी है, t/2 रहेगा इंसर्ट उसमें। तो यदि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि b/t है इन केस ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा कि b/2 सॉरी b = t के बराबर होगा। लेकिन यही जब फ्लैट की का बात करेंगे डियर, बच्चा वाला बात हो रहा है ना, तो फ्लैट की में क्या होगा डियर, तो देखिए ऐसा कुछ, ये आपका क्या है, एक b है और एक फिर से t है, ये t है डियर, और ये क्या है b। हियर जो है b = t, और साथ ही साथ b जो है वो t से क्या है, बड़ा है, b जो है वो t से क्या है, बड़ा है। तो जिसको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, शाफ्ट, ये आपका शाफ्ट है डियर, रोटेटिंग शाफ्ट होगा, इतना बात समझिए। तो रेक्टेंगुलर की, फ्लैट की या फिर स्क्वायर की आप समझ गए कि किसको बोलेंगे। जब यहाँ तक चीज़ों को समझ गए हैं तो डिजाइन ऑफ हम लोग संख्यिकी पढ़ेंगे। दिया देखिए लिखे हुए हैं डिजाइन ऑफ संख्यिकी, थोड़ा संख्यिकी के बारे में जान ही गए, और भी कुछ संख्यिकी के बारे में बेसिक बातें जानना है डियर, उसको अब इरेज करने के बाद लिखते हैं। जैसे कि आखिर बी का और टी का क्या रिलेशन होता है, और बी और टी का इन केस ऑफ फ्लैट की या रेक्टेंगुलर टी क्या रिलेशन होता है। उसके बाद ही हम लोग बिल्कुल ही क्रशिंग और फिर सीयरिंग पैरामीटर को मानते हुए जो आपको दिखाएं अच्छे से डियर, उस पैरामीटर के थ्रू हम लोग की का डिजाइन करेंगे। चलिए तो आपको बताते हैं कि फ्लैट की में देखिए, फ्लैट की में क्या होगा, दो तरह का तो हुआ, सॉरी सबसे पहले स्क्वायर की देखिए, स्क्वायर की यानी कि इन केस ऑफ स्क्वायर की, है ना, इन केस ऑफ स्क्वायर की देखिए लिए क्या होगा। तो d जहां पे है आपका डियर, d के लिए लिख रहे हैं डाया ऑफ शाफ्ट। डाया ऑफ शाफ्ट का मतलब क्या हुआ, अरे शाफ्ट का डायमीटर मान लीजिए mm डायग्राम में दे रहे हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि b का जो वैल्यू होता है, b का वैल्यू डियर वो b और t क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर की है, अब लिख दी है ऊपर में, तो b और t बराबर होगा, और ये जो वैल्यू होता है इसका रिलेशन होता है, याद रखिएगा डियर d/4, ठीक है। ये अप्रॉक्स जो है इंपेरिकल रिलेशन टाइप का है डियर, d/4 ले लिया जाता है वैल्यू, है ना, d/4 पुट करेंगे, b और t = d/4, यानी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, विड्थ, ये क्या है डियर, ये विड्थ है आपका, और ये क्या है डियर, दिस वन इज थिकनेस, ठीक है। अब देखिए एक बात और, आप कहेंगे सर डायमीटर और सॉरी थिकनेस और विड्थ ही थोड़े ना होता है सर, इसके अलावे भी होता है, उसका नाम है क्या, लेंथ, ठीक है। शाफ्ट का लेंथ भी होगा डियर, हम बिल्कुल भी आपकी बातों से सहमत है, शाफ्ट का लेंथ होगा 100% लेंथ होगा, पहले भी दिखा है, ठीक है। जैसे कि ये आपका एल है दिया, शाफ्ट का सॉरी की का लेंथ, अरे की बोलना है, शाफ्ट की का लेंथ है डियर, यानी ये की का डायमेंशन, ये की का क्रॉस सेक्शन है। अब देख रहे हैं b = t तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये की दिख रहा है डियर, और की का लेंथ का यदि बात करेंगे तो याद रखिएगा की का लेंथ जो होता है 1.5 टाइम्स डायमीटर, 1.5 टाइम्स डायमीटर। ये सब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा डियर, इंपेरिकल रिलेशन रट लेना। b और t d/4, और लेंथ जो होता है वो लगभग 1.5 टाइम्स डायमीटर, और डायमीटर का ये कितना 0.25, यदि 4 से करेंगे तो कितना होगा 1/4, है कि नहीं, यानी कि 0.25। तो ये 0.25 इंटू डी, और ये होगा 1.5 इंटू डी डियर, ठीक है। इतना बात समझ गए। लेकिन ये हुआ इन केस ऑफ स्क्वायर की। यदि बातें करें इन केस ऑफ फ्लैट की तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इन केस ऑफ फ्लैट की, और इसके बाद जो है सारा बात पता चल गया, तो फिर स्टार्ट करेंगे। इन केस ऑफ फ्लैट की, अब रेक्टेंगुलर की इसी को बोलते हैं। तो फ्लैट की के केस में जो होगा डियर, ये फ्लैट की के केस में जो होता है देखिए कितना होगा, तो आपका b बड़ा होता है t से, सॉरी b बड़ा होता है t से ना डियर, b बड़ा होता है t से, और भी देखिए क्या होगा, b का जो वैल्यू होगा वो d/4 ही होगा, बट
T इज इक्वल टू जो होता है डियर वो 2/3B होता है, या फिर बोले आप तो D/6 होगा, क्योंकि B का वैल्यू फिर से रखेंगे D/4 तो कितना आएगा, यानी कट करके D/6। एंड याद रखिएगा L जो होगा डियर वही होगा 1.5 टाइम्स डायमीटर जो पहले जैसा था दोनों की में डियर। अब यहाँ के बाद स्टार्ट करते हैं डियर, बिल्कुल भी मजे मजे में हम लोग सारा चीज़ें क्लियर कर लिए हैं। की का डिजाइनिंग नहीं एक्चुअली में है डियर, तो की का डिजाइनिंग। लेट्स सी डियर, डिजाइनिंग ऑफ किस कट करेंगे डियर, तो डिजाइनिंग ऑफ बिल्कुल भी आपका फ्लैट और स्क्वायर की, डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट और स्क्वायर की। देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं डियर, डिजाइनिंग ऑफ, देखिए संख्यकी लिख भी सकते हैं, तो संख्यकी में तो वही होता है ना फ्लैट और स्क्वायर की संख्यकी, तो डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट और स्क्वायर की, दोनों में से किसी का भी बाद में यहाँ पता चल जाएगा आपको, फ्लैट और स्क्वायर एक ही साथ होगा, सिर्फ डायमेंशंस को बाद में पुट कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा वही डायमेंशंस को चेंज कर देंगे तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा वो आपका बिल्कुल भी स्क्वायर की हो जाएगा डियर। ठीक है, तो इस तरह से डियर बिल्कुल भी आप देख पा रहे हैं, ऊपर में लिखे हैं, थोड़ा समझते हैं चीज़ों को डायग्राम से। ये आपका इस डायग्राम को समझना जरूरी है डियर। ये आपका एक शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट है डियर, है ना। रोटेटिंग शाफ्ट में क्या है, देखिए की है डियर, क्योंकि ये सारा जो व्यू बनाए हैं डियर आप समझ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये सब व्यू को आप क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाए हैं डियर इसका। तो इसमें जो है ये क्या होता है, तो ये आप बोलेंगे कि सर या बी, है ना, और ये क्या होता है डियर, तो ये हमारा होता है टी। ये होगा टी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा, देखिए डियर जैसे कि ये रोटेटिंग शाफ्ट है ना, तो शाफ्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तब सोचिए दो इसका पोर्शन होगा डियर, है ना। ये पोर्शन एक प्लेन अप शाफ्ट में बिल्कुल भी मान लीजिए इसका नाम है, ये पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी। ठीक है, तो क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला दिखेगा इस पोर्शन से क्या लगाएगा डियर, एक ऑब्वियस है कि इस पोर्शन पे जो लगाएगा आप मानिए पी एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला पोर्शन पे इधर से जो एक्ट करेगा डियर अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से भी क्या होगा डियर पी एक्ट करेगा। अब बात समझ रहे हैं, पी जो पोर्शन है डियर, ये पी जो ये इधर वाला पी दिखा इधर से रोटेट कर रहा है, इसलिए शाफ्ट में जो इंसर्टेड है जितना पोर्शन की का उस पे पी एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लिए हैं कि जो भी रोटेट करेगा तो पी क्या है, टेंजेंशियल है। पी को आप लेट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू किसके साथ, टेंजेंशियल टू सर्कमफेरेंस ऑफ शाफ्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ शाफ्ट। पी जो है टेंजेंशियल है और पी कुछ और नहीं है डियर, पी क्या है, एक आपका फोर्स है। पी क्या है आपका फोर्स है, होगा कि नहीं, क्योंकि टॉर्क कहां से आता है, तो टॉर्क जो आता है ना वो टॉर्क फोर्स ही टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही तो होता है टॉर्क। तो बिल्कुल भी यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा, यानी किसी टॉर्क से रोटेट करेगा डियर। सपोज कीजिए टी टॉर्क से रोटेट कर रहा है, देखिए टी है ना, टी क्या है यहाँ पे, तो टी आपका टॉर्क है, तो टी टॉर्क से रोटेट कर रहा है, तो फोर्स भी आएगा। फोर्स किस प्लेन में, तो ये आपका एक प्लेन होगा। अब देखिए कुछ और भी नामकरण कर देते हैं, जैसे कि ये आपका सपोज ए बी हो गया, ये मान लीजिए सी है और ये पॉइंट का नाम डी है। अब समझ गए। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, तो कंसीडरेशन कितना होगा, आप जानते हैं कि इसका जो फेल्योर होता है वो फेल्योर कितने तरह से चांसेस है डियर, तो फेल्योर का चांस दो है, एक आपका शेयरिंग फेल्योर हो सकता है और एक आपका क्या क्रशिंग फेल्योर हो सकता है ड्यू टू दी कॉम्प्रेसिव लोकलाइज्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो शेयरिंग फेल्योर सबसे पहले देखते हैं, है ना, ए में कंसीडरिंग दी shearing failure, considering the shearing failure of की का कैसा फेल्योर डियर, शेयरिंग फेल्योर पहले देख लिए, है ना। ये प्रोसीजर में फर्स्ट प्रोसीजर या स्टेप नंबर 1 बोलिए। तो इस डायग्राम में देखिए शेयरिंग फेल्योर जो होगा डियर, लेट शेयरिंग ऑकर्स, है ना, लेट शेयरिंग ऑकर्स एट सेक्शन ए बी। देखिए ध्यान से देखिए,
सियरिंग अकर कहाँ से, तो ए बी सेक्शन से। जो ए बी जो पोर्शन है डियर, फिर से एक हम डायग्राम ड्रॉ करके आपको हम कुछ बातें बताते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये डायग्राम है, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है डियर, यहां से ये ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, बी पॉइंट। तो यहां से सियरिंग हो जाएगा ऐसा मान लीजिए। और उसके साथ साथ देखिए बिल्कुल भी जो जनरली होता है वो कैसे यूज किया जाता है, तो हाफ जो होता है यानी कि t/2 और अनदर जो लेफ्ट हाफ बाई t/2 जो कि संकी का कर रहे हैं वो किसमें होगा, साफ्ट में होगा। ये आपका रोटेटिंग साफ्ट है डियर, देखिए टी टॉर्क से ये रोटेट कर रहा है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यदि हम प्लेन को बनाएं कि इस प्लेन में कैसा प्लेन दिखेगा, तो प्लेन कैसा दिखेगा डियर, तो इसका लेंथ भी तो होगा ना, तो प्लेन कैसा दिखेगा। आप कहेंगे सर जो फोर्स लगेगा, देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, फिर से ड्रॉ किए हैं क्योंकि टॉर्क इधर से लग रहा है पी फोर्स, और उसको क्या करने के, रजिस्टर करने के लिए आपका हब में भी होगा टी, ऐसा होगा। तो दोनों अलग हो जाएगा एक स्लैश के जैसा, यानी अलग कैसे होगा, अलग होने के बाद कैसा दिखेगा डियर, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें डायमेंशंस क्या होगा, स्लैश जैसा जब होगा, ये आपका जो दिख रहा है ये क्या होगा, लेंथ होगा आपका, इसका लेंथ भी तो की का, है ना। और ये जो होगा आपका डियर, ये क्या होगा, विड्थ होगा बी, और ये जो पोर्शन होगा डियर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे t/2 होगा सर, और लेफ्ट जो t/2 होंगे ये वाला होगा लेफ्ट t/2, तो ऊपर चला गया। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना डियर, यहाँ से यहीं से क्या हो गया, ये सियर ऑफ हो गया है, यहीं से आपका सियर ऑफ हो गया है, ये बोलिए सियर ऑफ प्लेन है आपका, ठीक है। तो सियर ऑफ प्लेन हो गया यहाँ से, या फिर आप इसको दिखा है तो कौन सा देखिए, ये वाला सामने ये एरिया दिख रहा है कि नहीं। यहां से क्या होगा कि देखिए P जो फोर्स लग रहा था ना, P फोर्स इस पोर्शन में, एक P फोर्स यहां पे लगा और दूसरा जो P फोर्स लगा वो देखिए इस पोर्शन पे लगा, P फोर्स, दोनों समझ रहे हैं। देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, ये P फोर्स लगा तो P फोर्स की वजह से इसको स्लाइड कर दिया, और इधर वाला P फोर्स की वजह से ये बाहर निकल गया। देखिए ऊपर वाला P फोर्स, ये जो ऊपर वाला P फोर्स नजर आ रहा है ये किस में है, और अच्छे समझाते हैं, तो ये हब में है, और ये P फोर्स किस में है, तो ये बोलिएगा ये सर शाफ्ट में है, ये शाफ्ट में है। तो जो स्लाइड करने के बाद जो शेयरिंग एरिया हुआ है यहाँ पे डियर, तो आप शेयरिंग एरिया देखिए, इस प्लेन को शेयर ऑफ प्लेन बोल रहे हैं, ये बिल्कुल इधर से ये भी बोल सकते हैं, ये भी है ना, ये पूरा शेयर ऑफ प्लेन। तो शेयर ऑफ प्लेन को जब देखेंगे तो बिल्कुल भी इसी का ये ऊपर में दिख रहा है, तो यही तो शेयर ऑफ प्लेन हुआ। तो आप कहेंगे सर L इंटू बी जो हुआ, L इंटू बी, चूंकि आप समझिए डियर ये स्लाइस था, इसके ऊपर एक और रहता, दोनों बिल्कुल भी स्लाइड कर गया, समझिए चीजों को। यहाँ पे फोर्स लगा P का, है ना, और उधर से हब में लगा, तो दोनों स्लाइड कर गया बिल्कुल भी। तो जब स्लाइड करेगा तो एरिया क्या बचेगा, ही तो एरिया होगा, तो यानी विड्थ इंटू लेंथ शेयरिंग एरिया होगा, रजिस्टिंग एरिया होगा डियर, रजिस्टिंग एरिया होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो नजर आएगा बिल्कुल भी कटने के बाद दोनों अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, दिस वन इज योर रजिस्टिंग एरिया डियर। अब अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं। तो जब रजिस्टिंग एरिया का वैल्यू पता चल गया, P का वैल्यू पता चल गया है, तो क्या आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। जब कंसीडर कर लिए शियर स्ट्रेस, तो क्या शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं क्या। चलिए अब हम ये वाला डायग्राम को इधर जो पहले बनाए थे इरेज करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या हो रहा है शियर स्ट्रेस का वैल्यू। तो यहाँ से आप इसके नीचे लिखेंगे अपने कॉपी में डियर, सो आप लिखेंगे टॉ, टॉ जो कि क्या है डियर, शियर स्ट्रेस का वैल्यू है, आप सभी लोग जानते हैं। यानी टॉ नोटेशन है, शियर स्ट्रेस यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल डियर, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, लोड, है ना, लोड डिवाइडेड बाय शियरिंग एरिया होगा, लोड डिवाइडेड बाय शियरिंग एरिया। आप कहेंगे शियरिंग एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं रजिस्टिंग एरिया, कि आखिरकार कुछ टाइम तक जो रजिस्ट कर रहा था कौन एरिया, रजिस्टिंग एरिया होगा डियर, ठीक है। लोड का मतलब क्या हुआ, जो P है नजर यहाँ पे, तो इसलिए आप टॉ इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, बहुत अच्छे से P डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। डियर जो रजिस्टिंग एरिया बारो बता रहे डियर, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, बिल्कुल भी स्लाइड कर गया, तो क्या होगा, L इंटू बी होगा, या बेसिक नहीं समझ रहे हैं, L इंटू बी आपका होगा रजिस्टिंग एरिया। यहाँ से आप यदि P का वैल्यू फाइंड करेंगे डियर, तो P इज हाउ मच, P इज इक्वल टू टॉ इंटू एल बी, टॉ इंटू एल बी किसका वैल्यू होगा, P, है ना, P का वैल्यू होगा, जो कि P को यहाँ पे मान लिए हैं कि P कैसा है डियर, तो P जो है वो टेंजेंशियल है, ये बात याद रखिएगा, तभी टेंजेंशियल, पहली मान है कि टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। तो जब टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ या ऑन द पेरिफेरी ऑफ शाफ्ट,
तो यहाँ से ये बात पता चल गया पी का वैल्यू दिया। अब जब पी जो आपका है टेंजेंशियल है तो ऑब्वियस है, इसको भी इरेज करते हैं डियर, सारी चीजों को इरेज करते हैं। आप इसी में है, अब ये बनाइएगा अच्छे से। देखिए अब जब टेंजेंशियल होगा पी आपका डियर, पी टेंजेंशियल होगा तो क्या होगा, तो अब देखिए मोमेंट भी होगा कि नहीं होगा, मोमेंट भी होगा, ऑब्वियस है कि मोमेंट होगा। तो मोमेंट हम निकालने जा रहे हैं डियर, यानी कि कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखिए टेंजेंशियल का मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका शाफ्ट है ना, ये आपका शाफ्ट है जो कि रोटेट कर रहा है। तो टेंजेंशियल का मीनिंग यही हुआ डियर, ये जो पी है वो पी क्या है, टेंजेंशियल है। तो जब ये टेंजेंशियल होगा तो ये इसका डायमीटर भी होगा ना, यानी कि ये वाला वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, t/2। ऑब्वियस है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मतलब जो भी शाफ्ट का एक्सिस है वही होगा। तो इसलिए जो टॉर्क का वैल्यू होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं टॉर्क, है ना, टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट, दोनों चीजें बोल सकते हैं बच्चे आप। ट्विस्टिंग मोमेंट बहुत देर से रट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा डियर, जिसको आप एम टी से भी दिखा सकते हैं, एम टी या फिर टी से, इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों एक ही चीज है। इज इक्वल टू जो होगा हम बहुत बचपन से जान रहे हैं, टॉर्क जो होता है या टॉर्सनल मोमेंट होता है या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हियर योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, यानी कि डायमीटर बाय 2, d/2। तो p इंटू d/2 ये टॉर्क का वैल्यू होगा, या फिर mt या t इज इक्वल टू इतना आएगा। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या p इज इक्वल टू क्या आप निकाल सकते हैं क्या, या फिर छोड़िए p इज इक्वल टू नहीं निकालते हैं। हेंस आप देखिए क्या एक ऐसा काम कर सकते हैं, p का वैल्यू निकल चुका है डियर। तो जब p का वैल्यू निकल गया है तो क्या mt का वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, mt या फिर t का वैल्यू कितना होगा। तो p का वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो p का वैल्यू कितना है, टॉ l इंटू b इंटू d/2 होगा डियर, होगा कि नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर, याद रखिएगा कि mt का वैल्यू जो होगा वो टॉ l इंटू बी, हियर l इज द लेंथ ऑफ की, b इज द विड्थ ऑफ की एंड d इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। सारे पैरामीटर्स को समझे। एंड टॉ इज द शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द सेक्शन ऑफ की, है ना, और t क्या है, टॉर्क है। तो ये निकल गया। यहां से आप चाहे आल्सो आप क्या निकाल सकते हैं डियर, तो आप कहेंगे सर टॉ का हमको जरूरत पड़ेगा, क्या टॉ निकाल पाएंगे क्या, अरे हाँ टॉ भी निकाल सकते हैं। देखिए टॉ का वैल्यू कितना होगा, तो 2mt होगा कि नहीं होगा, 2 इंटू एम टी डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 इंटू एम टी डिवाइडेड बाई एल बी टी, ये भी फार्मूला होगा। तो दोनों फार्मूले ये सब इसको बिल्कुल भी अच्छे से याद रखेंगे, हर एक जगह के लिए है इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी कंपटीशन में आप कहीं भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपटीशन फेस करते हैं, तो जो भी मेरा लेक्चर डिजाइन किया जा रहा है बिल्कुल भी आप इसको अपने क्या करते हैं कि इसको आप एकेडमी से रिलेटेड मत समझिए, इसको आप समझें कंपटीशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गई आपका डियर। अब देखिए कि यहाँ से ये जो वैल्यू निकल करके आया है डियर, यदि हम बातें करें किसके लिए, स्क्वायर की के लिए, तो स्क्वायर की के केस में क्या होता है, स्क्वायर की के केस में l इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्या लेंगे, d हम लोग लेते हैं। यहाँ से एक दो बात और भी देखिए कि जो टॉ का वैल्यू आया है, ठीक है ना, टॉ का वैल्यू, चलिए ये निकल गया, इतना बात आप याद रखिएगा। अब हमको जरूरत पड़ेगा डियर, इसीलिए हम आपके रेफरेंस के लिए टॉ का वैल्यू ना इधर लिख करके रखते हैं। टॉ का वैल्यू कितना है डियर, तो आप कहेंगे सर 2mt डिवाइडेड बाय जो आया है वो कितना आया है, LBD। देखिए अभी जरूरत पड़ेगा, तब आपको वहां से हम दिखा पाए कि कितना है, तो ये वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। अब अगला जो कंसीडरेशन है डियर, यहाँ से आप सारी चीजों को यहाँ से देखिए, आपके पास मान लीजिए टॉ का वैल्यू दिया हुआ है, mt का वैल्यू दिया हुआ है, l का d का रिलेशन और b का भी d का रिलेशन आप जानते हैं। यदि आपका स्क्वायर की होगा डियर, तो स्क्वायर की के केस में l इज इक्वल टू 1.5d, है ना, शुरुआत में बताए हैं, और b इज इक्वल टू डायमीटर बाई 4, तो सारा चीज डायमीटर में चेंज हो जाएगा। तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर फॉर द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट का भी डायमीटर आप बता सकते हैं यहाँ से, या फिर डायमीटर का वैल्यू आपको मालूम होगा तो l और b का भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है डियर, यानी कि स्टेप नंबर 2 डिजाइनिंग करने में संख्या का, वो होगा आपका कंसीडरिंग दी, कौन सा शियरिंग वाला कहानी हो गया, कंसीडरिंग दी क्रशिंग वैल्यू, कंसीडरिंग दी क्रशिंग वैल्यू। देखिए अभी हम की को यहाँ पे ना स्क्वायर भी नहीं मान करके चल रहे हैं, नहीं फ्लैट मान करके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देखिए तो कहीं पे हम l और
सॉरी टी और बी का कुछ रिलेशन नहीं कर रहे हैं कि टी इज इक्वल टू बी है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अगला जो होगा यानी कि बी स्टेप क्या होगा, कंसीडरिंग दी डिजाइनिंग कर रहे हैं, कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर। देखिए हम लोग की का डिजाइन कर रहे हैं, क्रशिंग फेल्योर ऑफ की का कैसा क्रशिंग फेल्योर। फिर से एक बार डायग्राम को रिड्रॉ करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका सॉफ्ट एरिया, ये रोटेट कर रहा है ना, ये आपका क्या बन गया कि अब जानते हैं कि फॉर बिल्कुल भी हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन, फॉर हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन ऑलवेज हाफ थिकनेस ऑफ की इज इंसर्टेड इनटू द हब एंड हाफ थिकनेस इज इंसर्टेड इनटू द शाफ्ट, ठीक है, उसका कीवेज में। ये फॉर हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए यही हो जाएगा। तो जब इतना बातें होगा, इसका हम कुछ पॉइंट भी मान लिए थे। देखिए ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट का नाम, ये बी और ये सी और ये क्या दिया डी। तो इसको हम फिर से रिड्रॉ करके दिखाते हैं। अब इसमें भी आप देखिए और भी एक चीज, यदि आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो वैसे केस में जो होगा पी इधर से लगेगा और फिर हब में जो होगा पी इधर से लगेगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम रिड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। देखिए ऐसा कुछ है आपका, यहाँ पर की है, तो की वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, ए है ये आपका और ये बी है कि नहीं, और ये आपका डी है और ये आपका सी है। तो जब P का वैल्यू यहाँ पे P एक्ट करेगा, ये समझिए इस पोर्शन पे एक्ट करेगा, तो इधर से इस पोर्शन पे एक्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चे, इस पोर्शन पे एक्ट करेगा। तो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि सर ये जो होगा ये पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन होगा, देखिए जिसको हम रख करके दिखाए भी है, ये दोनों जो पोर्शन होगा डियर, यही आपका क्रशिंग वाला होगा। क्रशिंग पोर्शन होगा कि नहीं होगा, सभी लोग सहमत हैं, क्रशिंग पोर्शन होगा बिल्कुल भी। इसको यदि हम एक और डायग्राम से दिखाएं तो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए यही है ना, मान लीजिए ये इतना ही लेंथ का ये शाफ्ट है, ये लेंथ बना दी है, जगह नहीं इसके लिए भी। तो ये यदि आप यहां से बात करें तो देखिए ये क्या यही था ना, यही तो था, ये आपका ए था सामने से, ये क्या था बी, और ये था आपका डी वाला पोर्शन और ये था आपका सी वाला पोर्शन। तो जो आपको क्रशिंग नजर आएगा वो क्रशिंग कौन सा फेस में नजर आएगा, तो ये वाला फेस यहाँ से दिख रहा है आपको। तो ये जो फेस है ये जो कि एक्चुअली में हब में है, तो ये वाला एरिया में क्रशिंग होगा, यानी दिस वन इज योर क्रशिंग एरिया। ये बात समझ रहे हैं सभी लोग। ऐसा ही क्रशिंग एरिया इसमें भी दिखेगा, एसी फेस में भी है ना, क्रशिंग एरिया होगा डियर, क्रशिंग एरिया होगा कि नहीं होगा, क्रशिंग एरिया होगा। यानी इसी में भी पी के वजह से जो मटेरियल होगा वो क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा डियर, और पाउडर फॉर्म से धीरे धीरे घिस जाएगा ड्यू टू क्रशिंग। ये क्या होता है, रबिंग की वजह से या क्रशिंग की वजह से क्या होता है, मटेरियल का पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाता है, स्प्लैश आउट हो जाता है डियर मटेरियल और कमजोर हो जाएगा कि आपका। वैसे ही एसी पोर्शन में भी होगा, ऑब्वियस है कि एसी पोर्शन में भी होगा। हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, पॉइंट से दिखा देते हैं। एसी पोर्शन इस साइड से दिखेगा आपका डियर, दोनों पोर्शन में होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्रशिंग एरिया, माई क्रशिंग एरिया इज एल इंटू टी बाई टू। बोलेंगे हाँ बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, यही तो होगा डियर। ये जो है ये आपका जब हाफ इंसर्टेड है तो ये टी बाई टू है ना, और इसका लेंथ कितना है, टी का मान लिए है एल, तो एल इंटू टी बाई टू, यानी एल इंटू टी बाई टू क्रशिंग एरिया, जो एरिया दिख रहा है यही तो होगा क्रशिंग एरिया। सो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, सो क्रशिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा सी, ठीक है। सो क्रशिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड आपका पी की वजह से ही हुआ है, तो पी डिवाइडेड बाय क्रशिंग एरिया, और क्रशिंग एरिया क्या है आपका डियर, एल इंटू टी बाई टू है। जब एल इंटू टी बाई टू है आपका, और आप एक चीज और भी देखें कि पी का वैल्यू जो है वी है वो पी का वैल्यू कितना था डियर, पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे यानी कि पी इंटू डी बाई टू है ना, पी इंटू डी बाई टू, तो वहां से जो निकल करके आया था पी का वैल्यू कितना आया था 2mt है ना, 2mt डिवाइडेड बाई कितना डियर डी, 2mt डिवाइडेड बाई टी जो है वो आपका किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू था जो कि आपके पास है। हेंस आप कह सकते हैं क्या लिए कि सिग्मा सी का जो वैल्यू होगा, यानी कि सिग्मा सी इज नथिंग बट इट इज द क्रशिंग स्ट्रेस है ना, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगापास्कल। तो
तो क्रशिंग स्ट्रेस नथिंग बट पी का वैल्यू को पुट करेंगे और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा डियर, और 4md डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय LT और क्या होगा डी होगा। क्या यही आएगा? बिल्कुल भी। ये रिजल्ट, सारे रिजल्ट को एकदम आप अच्छे से बिल्कुल भी याद रखेंगे सारे रिजल्ट को। यहाँ से सिग्मा सी का वैल्यू आ गया डियर। अब हम कुछ कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर किसमें? तो क्रशिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस में। कंपेयरिंग विद क्रशिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस। देखिए इधर इरेज कर देते हैं, आपको बताते हैं डियर कुछ चीजें हैं इसी में कंप्लीट करने के बाद। कंपेयरिंग विद टॉ एंड सिग्मा सी। अब टॉ एंड सिग्मा सी को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए इसीलिए टॉ लेकर करके रखे थे बच्चा कि गड़बड़ ना हो जाए। 2mt है ना, 2mt डिवाइडेड बाय कितना, LBT, ठीक है। एंड सिग्मा सी इज इक्वल टू कितना है, 4mt कितना, LTD, यही तो है। अब यदि बात करें 4, देखिए कंपेयर किसके लिए कर रहे हैं, 4, यदि देखिए यहाँ पे कंपेयर करें 4 स्क्वायर की, ये बात समझिएगा, 4 स्क्वायर की। देखिए रेक्टेंगुलर के लिए तो नहीं होगा, 4 स्क्वायर की ही कंपेयर करेंगे। ठीक, तो जब स्क्वायर की के लिए कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर स्क्वायर की के केस में जो होगा आपका, देखिए क्या होगा, यहाँ से L क्या है, L इंटू टी है ना, L इंटू टी का जो वैल्यू होगा वो B के क्या होगा, बराबर होगा। टी का जो वैल्यू होगा डियर वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर की के लिए बराबर होगा। शुरू से ही आपको बताया है कि जो क्रॉस सेक्शन होगा बराबर। इसका मतलब हम टी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से समझिए, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, देखिए कितना बार बार लिखते रहे, आप समझ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 4mt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, LBT बार। ये किसका वैल्यू, सिग्मा सी का वैल्यू। सिग्मा सी इज इक्वल टू, आप अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू, यहाँ फिर से लिख देते हैं जब ये बराबर, चलिए इसको भी इधर लेते हैं, जब ये आपका टी स्क्वायर के लिए बी के बराबर होगा तो जो सिग्मा सी का वैल्यू आएगा डियर वो कितना होगा, देखिए टी के प्लेस पे जो ये आपका टी नजर आ रहा है उसके प्लेस पे क्या कर दिए, बी कर दिए यहाँ पे। तो जब चेंज हो गया तो आप दोनों को ध्यान से देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपका टॉ का, सॉरी सिग्मा सी का वैल्यू है डियर, है ना, वो सिग्मा सी का जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या, सिग्मा सी का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है टॉ का वैल्यू का। यानी टॉ के वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4। बाकी सब चीज सारा सेम है डियर, बिल्कुल भी सब कुछ सेम है। एमटी तो चेंज नहीं करेगा, अरे साफ्ट तो वही है तो एमटी का वैल्यू वही होगा। लेकिन स्क्वायर की जब रहेगा, यानी कि ये स्क्वायर की के लिए है डियर, स्क्वायर की के लिए है, एक टी बराबर बी है जिसमें, तो 2mt LBD, mt LBD, तो 4 और 2 का अंतर है, इसका मतलब सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टॉ। इसमें ये रिलेशन को एकदम आप अच्छे से एकदम भी आई है डियर कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक है, और आपके ऐसे के लिए एकदम भी आई जितना भी बता रहे हैं। चीज़ें यहाँ से आप समझ गए कि स्क्वायर की के लिए आप समझ गए। अब जो है यदि रेक्टेंगुलर की का बात करें तो रेक्टेंगुलर की में जो भी सारा चीज आया था निकल करके, बिल्कुल ही वो सब किसके लिए था, सारा रेक्टेंगुलर की के लिए ही तो था डियर। तो अब हम डिजाइनिंग करते हैं रेक्टेंगुलर की के लिए, स्क्वायर की के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा। दिस वन इज ओनली फॉर स्क्वायर की, ओनली फॉर स्क्वायर की, ये बात याद रखिएगा। और स्क्वायर की एक संख्या है ओनली फॉर स्क्वायर की, कि जो क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो ज़्यादा इंड्यूस होगा आपका शेयरिंग से। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्रश ज़्यादा होगा कि हमारा, है ना, फेल्योर होने का आने के चांसेस किससे होगा, क्रशिंग से, जो कि क्रश ज़्यादा होगा। देख रहे हैं 2 टाइम, मान लीजिए ये आपका 100 मेगापास्कल, तो ये कितना होगा 200 मेगापास्कल, दिया 200 मेगापास्कल, तो ज़्यादा क्रशिंग में फेल्योर होने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए जो की वगैरह है ना वो बिल्कुल भी कीवेज में रब हो जाता है, क्रश हो जाता है और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर के टूट जाता है। तो चलिए फॉर रेक्टेंगुलर के लिए तो अरेंज करते हैं सारी बातों को। देखिए बातें फॉर रेक्टेंगुलर की करें, फॉर रेक्टेंगुलर की
तो रेक्टेंगुलर की को अब जो किए थे काम न किया तो सारा तो सब तो सही वही तो था, ठीक तो है ना, उसमें कोई नया चीज़ नहीं करना है, अब कोई नया काम नहीं करने जाना। देखिए रेक्टेंगुलर की अभी की जो बनाए थे रेक्टेंगुलर ही बनाए थे, तो ये रेक्टेंगुलर की, तो ये रेक्टेंगुलर की जब होगा वैसा ही सारा पोजीशन होगा। ए हो गया आपका, ये क्या हो गया बी, और ये फिर से क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। यहाँ पे क्या लगेगा आपका पी, और इधर से भी क्या लगेगा आपका पी। ठीक है, डायमेंशंस का बात करें तो की का डायमेंशंस बिल्कुल भी वैसा ही है जैसे पहले था। देखिए 3 डायमेंशनल बना है की का, कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका होगा पी, और ये जो होगा कंप्लीट आपका टी, और ये जो होगा आपका ये होगा। ठीक है, इतना बात आपको पता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यदि कंसीडरिंग क्या करेंगे, सिमिलरली एकदम बिल्कुल भी कंसीडरिंग शियर फेल्योर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ बताएंगे डियर। कंसीडरिंग शियर फेल्योर तो सबसे सेम फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू क्या होगा पी डिवाइडेड बाय, यहाँ भी शियर फेल्योर सब सेम होगा ना डियर, एल बी, यही तो होगा है ना। तो यहाँ से आप कहेंगे कि देखिए एम टी बराबर जो आएगा, सॉरी एम टी नहीं, टॉ इज इक्वल टू जो आएगा टॉ इज इक्वल टू कितना आएगा 2mt, फिर से वही 2mt डिवाइडेड बाय कितना एल बी इंटू टी, यही आएगा आपका पहले जैसा ही सब चीज है ना। अब बी पोजीशन में जब करेंगे कंसीडरिंग क्रशिंग फेल्योर, क्रशिंग कौन कौन सा रीजन से होगा, तो आप रीजन जान रहे एसी और आपका डीबी से होगा, एसी और डीबी में ही होगा क्रशिंग, पहले भी वही में हुआ था, नाम वही दिए एसी एंड डीबी में होगा, है ना, देख पा रहे हैं। तो जब क्रशिंग फेल्योर का बात करेंगे तो क्रशिंग फेल्योर में क्या आया था, सिग्मा सी का वैल्यू जो था पी अपॉन कितना, क्रशिंग एरिया कितना था एल इंटू टी बाई 2 था, ये बात याद रखिएगा। एंड क्या, एंड सिग्मा सी का एक और भी वैल्यू आया था डियर, जो कि एम टी के फॉर्म में आया था, पी को जब रिप्लेस किए थे तब के लिए वो सारा चीज़ें हम प्रीवियसली कर चुके हैं सेम काम। तो कितना आया था डियर यहाँ पे 4mt डिवाइडेड बाय एल बी टी, सॉरी एल बी टी नहीं एल टी डी, यही तो आया था दोनों के लिए। अब यहाँ से एक चीज और भी निकालिए कि यदि इन दोनों केस में बिल्कुल भी इसके लिए भी एम का फॉर्मूला निकालें, देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ से यदि एम निकालें यानी कि किससे शेयरिंग फेल्योर से, तो एम का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एम टी इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा एल बी डी, है ना, एल बी टी टॉ डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही होगा। और भी इसको अच्छा से लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप एम टी इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, सजा करके यदि लिखें तो एल बी, है ना, एल बी डी बाई 2 इंटू टॉ, इसको आप रख लीजिए। इक्वेशन नंबर सपोज 1 हो गया, जो कि किससे आया शेयरिंग से। अब इससे जो इक्वेशन निकल करके आएगा इससे इसी टाइप से, तो यहाँ से एम टी का वैल्यू कितना आएगा, एम टी रेट से लिख रहे हैं, एम टी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए एल टी डी, है ना, एल टी डी डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा सी। और भी इसको सजा करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एम टी का, देखिए दोनों सारा चीज से मिलिए, तो आप लिख सकते हैं एल, है ना, इंटू टी बाई 2 इंटू डी बाई 2। बहुत बच्चे मुस्कुरा रहे हैं होंगे सर क्यों लिखे, डी बाई 2 मतलब डायमीटर और डी बाई 2 मतलब हाफ जो इंसर्टेड होता है। और फिर क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 4 ही तो बनेगा, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, कुछ चेंजेज नहीं किए हैं सिर्फ उसको, और इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यदि यहाँ पे एक एजम्पशन मान लिया जाए कि जो शाफ्ट में हो रहा है वो टॉर्क ट्रांसमिशन रेट, देखिए एक बात याद रखिएगा जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए एकदम सजा करके लिख रहे हैं, इसको एकदम याद रखिएगा, गांठ बांध के रखिएगा सभी बच्चे, कि जो भी होता है ना शाफ्ट आपका, सॉरी कि जनरली, ये बात याद रखिएगा, जनरली फ्लैट की इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन। देखिए ये बात एकदम गांठ बांध के रखिए, हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन में फ्लैट की ही यूज करते हैं डियर, फ्लैट की मतलब रेक्टेंगुलर की, हम लोग स्क्वायर की नहीं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दिस वन इज आल्सो फॉर एम टी यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट, एंड दिस वन इज आल्सो फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट। ये ट्विस्टिंग मोमेंट जो है इन केस ऑफ क्रशिंग फेल्योर, और ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट है इक्वेशन 1 का इन केस ऑफ शियरिंग फेल्योर। दोनों को जब आप कंपेयर करके देखेंगे डियर, है ना, तो दोनों को कंपेयर करने से क्या ले जाएगा, देखिए डी बाई 2 टॉ
अब दोनों को कंपेयर करने का मतलब है कि यदि हम ये मान लें कि एमटी का जो वैल्यू है 100% क्रशिंग के टाइम में भी, ऐसे एक्चुअली होता भी है क्रशिंग के टाइम में भी, और साथ ही साथ जो आपका है शेयरिंग के टाइम में भी दोनों सेम है ना, एमटी का वैल्यू दोनों केस में सेम है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहा हूँ, इक्वेशन को रहने देते हैं क्लियर। देखिए क्या कर लिए, लेट ट्विस्टिंग मोमेंट, ये बात याद रखिएगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का कहने का मतलब क्या है, एमटी इज सेम फॉर शेयरिंग नहीं, इन शेयरिंग लिख देते हैं, इन शेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ। तब क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग एबव टू इक्वेशंस को क्या कर देंगे डियर, इक्वेट कर देंगे। जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे डियर, तो देखिए क्या है आपका एल बी है ना, और d/2 इंटू टॉ इज इक्वल टू कितना है डियर, तो आप कहेंगे एल t/2 d/2 इंटू सिग्मा सी, यही तो है। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो चीजें क्या हो रही है, यहाँ से देखिए तो d/2 और d/2 कैंसल आउट हो जा रहा है ना, दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है। और भी क्या, एल और एल भी आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। और क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ, देखिए b और यहाँ पे क्या हो गया है d, आपका d/2 और b है यहाँ पे d। अब क्या होता है आपका डियर, कि यदि हम डायमीटर के टर्म में चीज़ों को पुट करें सारे वैल्यू को, तो आप जानते हैं कि डायमीटर के टर्म में जो d का वैल्यू होता है, देखिए क्या होता है, b बराबर जो होता है वो d/4 होता है, एंड t बराबर जो होता है डियर वो d/6 होता है। किसमें, इन केस ऑफ फ्लैट की, ये बात बताए थे हम पहले, इन केस ऑफ फ्लैट की। तो फ्लैट की में जब ये कॉन्सेप्ट होता है तो उसको पुट कर दीजिए। तो b के जगह पे मान लीजिए पुट किए d/4, फिर से इंटू टॉ इज इक्वल टू t के जगह पे पुट किए डियर d/6 इंटू 2, ठीक है, 2 पहले भी था ना, और सिग्मा सी, बाकी तो कट गया है। यहाँ से अब dt भी कट जाएगा डियर, और 2 से ये क्या कट जाएगा, 2 टाइम्स में भी कट जाएगा। ठीक है, अब बच क्या जाएगा डियर, तो यहाँ से देखिए 2 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, सारा चीज कट गया। अब जो बच जा रहा है टॉ इज इक्वल टू कितना बच जा रहा है, सॉरी, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू कितना बच जा रहा है, 3 टाइम्स टॉ। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी आप लिख लें भी आई बच्चे लोग। अब ये जो केस है, ये बात याद रखिए, ये कब के लिए है, एमटी जब हम बराबर माने हैं, और ये इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर की है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर की। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर की। और एक और भी था डियर, सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टॉ, एकदम सिमिलरली। ये किस केस का था, तो इन केस ऑफ स्क्वायर की। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, ये सबको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इन केस ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से डियर की का जो है वो कंप्लीट हमारा डिजाइन जो प्रोसीजर है इस लेक्चर में एकदम अब तक कंप्लीट हो गया डियर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से एक पोर्शन जो है अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ों को आप लेक्चर देख करके कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल भी हूबहू जैसे बताए हैं सब चीज़ को कॉपी में नोट डाउन करें। कुछ यदि लेटर का प्रॉब्लम हो, थोड़ा स्पीड में लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप सुन करके जो बोल रहे हैं ना उसको सुन करके लिख लीजिए। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगला सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में कहने का मतलब। लेकिन आप बिल्कुल भी वीडियो को एकदम रहता की तरह अपने दोस्तों के साथ एकदम हर एक जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोस्त सारे के पास शेयर करें डियर वीडियो को, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी मेरे से पढ़ सकें, हम कुछ सिखा सकें आपके दोस्त लोगों को भी। तब तक के लिए धन्यवाद डियर, थैंक यू डियर।